शुरुआती कमेंट सबसे लेते हैं, फिर इलेक्शन मोड पे जरा इनसे पूछा जाएगा कि सरकार का इलेक्शन मोड में रहना कितना अच्छा है या कितना बुरा है। लेकिन आराधना मिश्रा जी, आप तलवार तानिए हाथ में, लेकिन जमीनी हकीकत तो कांग्रेस पार्टी को देखनी पड़ेगी ना। आप ही के क्षेत्र में 3 ब्लॉक, मैं पंचायत चुनाव की बात कर रही हूं, 3 ब्लॉक आपके क्षेत्र में, आराधना मिश्रा के क्षेत्र में, दीपक सिंह एमएलसी के क्षेत्र में, अमेठी में 1। इसके अलावा आप पंचायत चुनाव में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं कि असेंबली जीतेंगे। कैसे और क्यों? अंजना जी, मैं आपको शायद इंफॉर्मेशन को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ कि पंचायत चुनाव में लगभग 63 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस समर्थित जीते थे। इसके अलावा कुछ और इंडिपेंडेंट थे जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बहुत लंबा समय रहा है, हम सत्ता से बाहर हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते और ये जनता का विश्वास और अविश्वास की बात थी। हम सत्ता में नहीं रहे, पर इतना मुझे विश्वास है कि जितना काम प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, जो हमारी नई टीम बनी है, हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने जितना काम कोविड के काम समय किया, जितना हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत की है, मैं इतना ही कहूंगी कि 2022 में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन करके तैयार होगी। इससे ज्यादा और कुछ समय बताएगा, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी इसका। इंद्रजीत जी, माइक उठाइए। 20 दिन योगी जी घूमे पूरा कोविड मैनेजमेंट के वक्त पर, और आरोप ये लगा कि अखिलेश जी तो उन दिनों दिखे ही नहीं। अब जब स्थितियां सामान्य हुई हैं तो उनकी भी साइकिल रैली निकल रही है। एएमयू जाने से लेकर अलग अलग जगहों पर उनकी उपस्थिति दिखी। तो कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है जमीन पर? देखिए, कोरोना काल को सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कोरोना से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। और देश की सरकार तो कहती है 4 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि 40 लाख मौतें जो है भारत में हुई हैं जो है, और लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं अंजना जी उससे। और कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बनारस में रहना चाहिए, लेकिन वो लोग पश्चिम बंगाल घूम रहे थे और यहाँ उत्तर प्रदेश का ख्याल नहीं कर रहे थे। जो लाशों के लिए कफन नहीं मिल रहे थे, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी जो है, टोकन के लिए मारा मारी थी जो है, और मुर्दों के ऊपर से कफन की चोरी हो रही थी जो है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जाएगी जनता के बीच में, चाहे कोरोना का कोई प्रबंधन है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा है, और इन मुद्दों को ले जा करके जनता के बीच में जाएंगे। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी के निर्देश पर जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए, खाना बांटा गया जो है, कोरोना के लोगों को जो है इंतजाम किया गया जो है, लेकिन सरकार विफल रही। सरकार 9,000 से 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को देने का काम किया जो है, 62 लाख वैक्सीन विदेशों में सप्लाई करने का काम किया, भारतवासियों के साथ अनदेखी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और अखिलेश जी का नाम याद कर रही है। अखिलेश जी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी जो। अब जरा मायावती जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए इन पिछले 10 सालों का। अखिलेश के वक्त पे तो फिर भी सक्रिय दिखती थी, अब सब आरोप लगाते हैं कि पता नहीं किन वजहों से उनकी सक्रियता ही नहीं दिखती। फिर कैसे चुनौती देंगी योगी को? अंजना जी, पहले तो आपके सभी आज तक के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज आपका विषय, चूंकि अब की बार किसकी सरकार, हम सीधे आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। हम बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है कि अब की बार किसकी सरकार। आपको संभावना दिख रही है? अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो हमारी सरकार क्यों आएगी, हाँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ताज के बाहर निकालूंगा। आप एयरपोर्ट से आई हैं, एक बार केवल उत्तर प्रदेश में आप केवल लखनऊ को ले लीजिए। बहन सुश्री मायावती जी द्वारा कराए गए सारे कार्यों को आप लखनऊ से माइनस कर दीजिए। जितना काम उन्होंने लखनऊ में कराया, केवल अभी इसलिए कि अभी आप ताज में हैं, ताज के बाहर में निकलेंगे वो चीजें दिखाई देंगी आपको। ऐसी ऐसी जगहों को सुसज्जित किया गया जहां पे पूरे शहर का कूड़ा आता था, और उस जगह को न कि अपनी निजी संपत्ति बनाई गई बल्कि राष्ट्र की संपत्ति बनाई गई। तो आपको अगर विकास पे अगर हमारी सरकार है तो आप हमें दिखा लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विकास किसने किया है। पहला, विकास में हम आ गए, आप लखनऊ से देख करके फिर आप आगे, हम आगे तुलना कर लेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? लैंड ऑर्डर चाहिए। लैंड ऑर्डर पे मैं बहुत विस्तृत एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस समय यही राम जन्मभूमि
बाबरी मस्जिद का फैसला माननीय न्यायालय से आने वाला था। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित कई तमाम जिन स्टेटों के लोग आते हैं, जिस दिन फैसला आना था उस दिन तमाम स्टेट के लोगों ने अपने अपने प्रदेश में बंदी कर दिया कि पता नहीं फैसला किसके पक्ष में आएगा। लेकिन आप उस बहन सुश्री मायावती जी को याद करिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में वह न्यायालय है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जन्मभूमि है। बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पान से लेकर चाय तक की दुकान नहीं बंद होगी, फैसला जो भी आएगा माननीय न्यायालय का आएगा और फैसला सबको मानना पड़ेगा, चाहे जिसके पक्ष में आए। और फैसला आया और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बंदी नहीं हुई। ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। फिर हम क्यों नहीं सरकार में हैं? हम क्यों नहीं सरकार में आएंगे? 10 साल पुरानी बात हो गई सर, सब फ्लैशबैक में रह रहे हैं आप जी हैं? हम 10 साल पुरानी बात इसलिए फ्लैशबैक में जी रहे हैं कि तब ये काम किया था। इसीलिए अंजना जी, अभी की स्थिति क्या है, अभी इसीलिए मैं कहाँ कह है रहा वो? इसीलिए अंजना जी मेरे लिए इतना बेहतर अब और हो गया है कि 5 साल लोगों ने समाजवादी पार्टी को देखा और 5 साल 4.5 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देखा। तो ये हमारी 23 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इसको भी यह दोनों तीनों में तुलना करने में एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम अब तीनों में तुलना करें। 5वां साल का कार्यकाल सब लोगों ने देखा है। आज वो दिन लोग याद कर रहे हैं जब बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी, उनके कार्यकाल का। तो ये एक अच्छा अवसर आया है। हमें गलतफहमी से लोगों को गुमराह करके हमें सत्ता से बाहर किया गया, लेकिन आज वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। और लोग पश्चाताप कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब, पश्चाताप कर रहे हैं आपको वोट देकर। देखिए, अब हम क्या कहें, उमाशंकर जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब ऐसी पार्टी में है कि सुनना तो उन्हें पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो पार्टी भ्रष्टाचार से पहले जब चुनाव में जाती है तभी शुरू कर देती है भ्रष्टाचार। अगर पूरे विश्व में और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना जाता है, वो इसीलिए जाना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी तो पहले ही सबसे रखवा लेती है, बाद में भ्रष्टाचार के लिए आपको कहती चुनाव लड़ने जाइए। तो इसलिए ये पार्टी की तो हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जनहित के लिए कभी कोई काम नहीं किए उन्होंने। दूसरा, अभी आपने जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, तो कोई एक मुद्दा बता दें, कोई एक चीज बता दें। मैं तो पूरा समय दे रहा हूं, आपके मंच पर दे रहा हूं। जी भर के कांग्रेस और सपा पहले अपने सवाल आपको नोट करा दे, फिर अकेले बोल के जवाब दूंगा। अगर एक जवाब से संतुष्ट ना हो तो जनता का निर्णय सामने आ जाएगा, जो सजा देना हो दे दीजिएगा।